गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जहाँ पे आपको मल्टीपल शीट्स देखने मिल रही होगी। जहाँ पे आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ये ढेर सारी मल्टीपल शीट्स देखने मिल रही है। और मुझे क्या करना है इन शीट्स में जो भी डेटा है, जैसे जैन में, फेब में सभी का जो डेटा है मुझे क्लब करके एक मास्टर शीट में ले जाके पेस्ट करनी है। यानी एक जगह पे मुझे सभी को प्लेस करना है। हो सकता है आपके पास भी आपकी कंपनी का कुछ ऐसा डेटा आ रहा हो जहाँ पे आपके पास एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स है और उनमें अलग-अलग डेटा और सभी को आपको क्लब करके एक मास्टर शीट में ले जाके पेस्ट करना है। तो अगर आप इस टास्क को मैनुअली कर रहे हो यानी आप एक शीट से डेटा कॉपी करके मास्टर शीट में जाके पेस्ट कर रहे हो, फिर दूसरी शीट से डेटा कॉपी कर रहे हो, फिर मास्टर शीट में जाके पेस्ट कर रहे हो, तो ये दोस्तों क्या है, ये सब मैनुअल वर्क है। और मैनुअल वर्क में क्या होता है, मैनुअल वर्क सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और दूसरा यहाँ पे एरर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप ये यकीन करोगे कि अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक क्लिक से, एक बटन पे क्लिक करने से आप इन सभी जो टास्क है इसको कुछ सेकंड्स में कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वीबीए में हम इसे बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो वीबीए की मदद हम क्या कर सकते हैं, कोड लिखेंगे और वहाँ पे सिर्फ़ एक क्लिक करने से हमारा जो टास्क है पूरा ऑटोमेट हो जाएगा और जहाँ पे एरर पूरे तरीके से ज़ीरो रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि कैसे वीबीए की मदद से हम ये जो मल्टीपल शीट्स के डेटा है उसको एक शीट में कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं रामजो शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एक्सेल और वीबीए जैसे ढेर सारे ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी के स्किल्स सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक है जहाँ पे आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ पे 5 मंथ के आपको यहाँ पे सेल्स डेटा देखने मिल रहे हैं। तो अलग-अलग रीजन में जो सेल हुए हैं उनके डेटा है। तो मेरे पास इस तरह की शीट आती रहती है जहाँ पे मुझे हर महीने के जो शीट्स के डेटा है उसे मास्टर शीट में ले जाके क्लब करके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको मल्टीपल शीट से डेटा को एक शीट्स में ले जाके पेस्ट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम वीबीए में कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट F11 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेके आने का रीजन क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो भी हमने चीज़ें कवर की है, जो भी सिलेक्शन हमने कवर किया, जैसे शीट सिलेक्शन हो गया या फिर रेंज हो गया, सेल्स हो गया, उसके बाद जो हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो सीखा था, कंट्रोल डाउन एरो सीखा, जो ऑफसेट कमांड सीखा, उनकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अल्ट F11 प्रेस किया मैंने, तो मेरे सामने क्या आ गया, यहाँ पे मास्टर शीट आ गई। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 शीट है। ओके, 5 शीट कौन सी है, मेरे मंथ वाइज की जो डेटा है मेरे पास है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और एक मेरे पास क्या है, मास्टर शीट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 5 शीट का डेटा है वो मास्टर शीट में मेरे कॉपी पेस्ट हो जाए, एक के नीचे एक क्लब हो जाए। अब यहाँ पे जो शीट सिलेक्शन है उसे हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आपने भी देखा, आप पोजीशन के हिसाब से कर सकते हो, नेम के हिसाब से कर सकते हो, या फिर जो जो एक्सेल का कोड होता है, शीट का कोड होता है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अब एक्सेल का जो शीट कोड होता है वो क्या होता है, ये होता है शीट 1 2 3 4 5। ये क्या होता है, शीट कोड होता है, एक्सेल की तरफ से दिया जाता है। किसी भी शीट को जब हम ऐड करते हैं वो फिक्स रहता है उसका, और नेम वगैरह आप कैसे उसको चेंज वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट मॉड्यूल पे जा रहा हूँ, इंसर्ट मॉड्यूल कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको नेम असाइन कर देंगे। तो नेम कैसे असाइन करना है, किसी मैक्रो का सब लिख के हम क्या करते हैं, जो भी नेम आप डाल सकते हो, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करके ओपन किया मैंने, सॉरी ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया मैंने और एंटर। ओके, और यहाँ पे देखिए ऐड सब आ गया, तो मतलब मेरा जो नेम असाइन किया मैंने वो प्रॉपर है। अब यहाँ पे देखिए टास्क क्या होगा, टास्क ये होगा कि हर एक शीट में जाना है, ये डेटा इस तरीके से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैन मंथ का लिख देता हूँ। ओके, जैन मंथ, सबसे पहले हम जैन मंथ के डेटा को कॉपी करेंगे। जैन मंथ डेटा कॉपी, सबसे पहले जैन मंथ का डेटा कॉपी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शीट, शीट्स लिख देता हूँ मैं, जो जो नेम है उसको मैं वो असाइन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जैन, ओके, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, डॉट सिलेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस शीट को सिलेक्ट करना है। ओके, जैन शीट में जाएगा, वहां पे क्या करेगा, रेंज सेलेक्ट करेगा। कौन सी रेंज सेलेक्ट करेगा, उसकी A1 रेंज को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमा में A1, A1, इसी रेंज को क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसे क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। ओके, अब इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस कोड को अगर मैं रन करूँ तो करेगा क्या, देखिए ये सबसे पहले क्या करेगा, जैन शीट में जाएगा, A1 को सिलेक्ट करेगा। अभी हमारा कर्सर कहाँ है, A1 पे। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करना है। करेक्ट, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी कोड सीखा था, तो उसके लिए कोड क्या था, रेंज। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने A1 सेलेक्ट किया, अब दूसरा रेंज हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन, यानी जो अभी सिलेक्टेड है, कॉमा, सिलेक्शन डॉट एंड, यानी जो अभी सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करके एंड, एंड क्या करना है, एक्सेल टू राइट करना है, यानी उसको सेलेक्ट करते हुए राइट का जो आखिरी
एक्टिव जो वैल्यू वाला सेल है उसको सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे मैं से क्या करूँगा, डबल ब्रैकेट क्लोज करना है। डबल ब्रैकेट क्यों क्लोज करना है, क्योंकि एक ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट ये है। अब मुझे इससे क्या करना है, मुझे इसे भी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे कर्सर लेके आऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा, अब देखिए सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक सही फॉर्मेट में आ जाएगी। और जैसी सही फॉर्मेट में आ गई तो समझ जाइए आपका कोड क्या है, प्रॉपर है। मैं इसे वापस कॉपी कर रहा हूँ। अब इसे मैं वापस कॉपी क्यों कर रहा हूँ कि ये क्या करेगा, अभी देखिए F8 प्रेस किया मैंने, सबसे पहले क्या शीट को सिलेक्ट करेगा, A1 को सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यानी ये क्या किया देखिए यहाँ पे, ये पूरा राइट एरो सेलेक्ट कर लिया इसने। ओके, अब मुझे डाउन जाके नीचे पूरा डेटा भी तो सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस डेटा को कॉपी किया है और नीचे ही मैं पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे एक्सेल टू राइट की जगह हमें क्या करना है, सिंपली डाउन लिखना है। ओके, अगर सिमिलर कोड है तो आप कॉपी करके उसमें माइनर छोटे मोटे चेंजेस करके उस कोड को करेक्ट कर सकते हो। अब इसे मैं क्या करूंगा, वापस डाउन एरो, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर हो गया। ओके, वापस रन करते हैं F8, देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यानी पहला टास्क होगा क्या हो गया, जो हमारा कोड है वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसे करना क्या है, इसे करना है हमें कॉपी। कॉपी करने का कोड तो आपको मालूम ही होगा, सिलेक्शन डॉट कॉपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉपी भी हो गया। ओके, कोड हमारा कॉपी हो गया। अब इसे करना क्या है, मास्टर शीट में डेटा पेस्ट करना है, राइट। तो मास्टर शीट में डेटा पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये दो ऊपर के कोड कॉपी कर लेंगे। दो ऊपर के कॉपी क्यों किया है बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर को चेंज करेंगे और यहाँ पे A1 एज यूजुअल। ओके, और पेस्ट करने का कोड क्या था हमारा, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जैन डेटा टू मास्टर शीट। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या था, जैन मंथ डेटा क्या कर रहे, कॉपी कर रहे हैं, जैन डेटा टू मास्टर शीट पेस्ट। ओके, तो हम कमेंट में ये चेक करते चले कि चल क्या रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, जैन का डेटा कॉपी हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, जैन का डेटा कहाँ जा रहा है, मास्टर शीट में जाके पेस्ट हो रहा है। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ, F8 किया, मैं कर्सर कहीं और लेके जाता हूँ, मैं मास्टर शीट में आ जाता हूँ। ओके, आप देखिए पहले वो जैन शीट में जाएगा, बिल्कुल गया जैन शीट में। जैन शीट में जाने के बाद आपको कहाँ जाएगा, A1 को सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेगा, सिलेक्शन कॉपी करेगा। डांसिंग आर्ट्स आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे डांसिंग आर्ट्स आ चुकी है। अब वो मास्टर शीट्स में जाएगा, मास्टर शीट्स में गया, A1 को सेलेक्ट करेगा, डेटा पेस्ट, दैट्स इट गाइस। हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, बल्ले बल्ले। अब हम चलेंगे दूसरे टास्क की तरफ। अब दूसरा टास्क क्या है यहाँ पे, क्या मैं सेम, क्या मैं इसी कोड को कॉपी करके जो आगे के भी मेरे टास्क है कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मुझे स्लाइटली थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस क्या है, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। अब देखिए मेरा पहला टास्क तो हो गया, जैन का डेटा आ गया, अब मुझे फैब का डेटा पे जाना है, राइट। क्या मैं फैब के डेटा को भी A1 से सिलेक्ट करूंगा, जरा सोचिए, आप दिमाग लगाइए। जी नहीं, मैं A1 से सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसे A2 से सिलेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि जो हेडिंग है, हेडिंग तो सब में सेम है ना। तो जैन के डेटा से ऑलरेडी मेरे मास्टर शीट में जो हेडिंग है वो आ चुकी है, हेडिंग आ चुकी है, तो वापस मैं उसे वहां पर ले जाके क्यों पेस्ट करूं, करेक्ट। तो जो ऊपर का कॉपी वाला कोड है, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन इस तरीके से डाल देता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़ेगा कि ये मेरा दूसरे महीने का कोड चालू है। ओके, जैन की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फैब। शीट का नाम भी हमें चेंज करना है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जहाँ जहाँ पे अपने शीट का नाम लिखा है वो सभी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया कि रेंज A1 को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें A1 से नहीं चाहिए डेटा, हमें A2 से चाहिए। ओके, अब A2 से डेटा चाहिए, इसको भी चलिए रन करके देख लेते हैं एक बार। जैन का डेटा फिर से कॉपी हो रहा है, फैब में गया, A2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कॉपी। इसने डेटा को भी कॉपी किया, अब इसे पेस्ट कहाँ करना है, क्या मैं इस सेम कोड में से पेस्ट करा सकता हूँ क्या, चलिए चेक करके देख लेते हैं एक बार, क्या सही जगह पे जा रही है। इसी में मैं क्या करूँगा, फैब डेटा टू मास्टर शीट, अभी फैब का डेटा मास्टर शीट में जा रहा है, राइट। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ एक बार फिर से फटाफट, तो देखिए फैब का डेटा कॉपी हो रहा है, लेकिन ये पेस्ट कहाँ करेगा, ये वापस A1 पे पेस्ट करेगा तो मेरा डेटा तो रिप्लेस हो जाएगा ना। तो जो मेरा जैन का डेटा था वो क्या हो रहा है, रिप्लेस होकर वहाँ पे फैब का डेटा आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जैन के डेटा के नीचे मुझे फैब का डेटा चाहिए। जैन के डेटा के नीचे फैब का डेटा चाहिए, देन मार्च का, फिर मैं जाके बाद में कुछ टोटल वगैरह करना चाहूँगा तो करूँगा ना। लेकिन ये डेटा यहीं पे चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने जो लास्ट चैप्टर में कवर किया था ऑफसेट कमांड, वो हमें यहाँ पे यूज होने वाला है। अब ऑफसेट कमांड क्या करेगा, मुझे क्या करना है, जो लास्ट ब्लैंक सेल है उसको सिलेक्ट करना है।
यानी ये वाला जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक तो मेरा कोड बराबर है। ओके, यहाँ तक तो मेरा कोड बराबर है कि A1 पे आएगा वो। A1 के बाद क्या करेगा वो, जो लास्ट एक्टिव सेल है यानी जहाँ पे जो डेटा है, यानी लास्ट जो वैल्यू वाला सेल है उसको सेलेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो करते हैं। इसका कोड हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्शन। तो जो अभी सिलेक्टेड है उससे क्या करना है, एंड एक्सेल डाउन, दैट्स इट। करेक्ट, यही तो करना है हमें। तो अगर मैं इसे वापस रन करूँ पूरा, तो देखिए अभी क्या होगा। पहले जैन का डेटा पहले कॉपी होगा, अब देखिए फैब का डेटा आ गया। कर्सर देखते रहिए, कर्सर A1 पे गया, अब कर्सर कहाँ पे है, कर्सर कहाँ पे आ गया, 11 पे आ गया। लेकिन मुझे क्या 11 पे ही डेटा पेस्ट करना है क्या, नहीं, मुझे कहाँ पेस्ट करना है, मुझे 12th रो पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा एक कोड था, याद आ रहा है, ऑफसेट कमांड, पिछले चैप्टर में कवर किया था हमने। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, एक रो नीचे जाना है मुझे, 1 टाइप किया, कॉमा, उसी सेल पे कर्सर चाहिए 0, दैट्स इट। और इसे हम क्या करेंगे, डॉट सेलेक्ट, और एक्टिव सीट डॉट पेस्ट एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ये हमारा हो गया फैब मंथ का डेटा, राइट। इसे स्टॉप करता हूँ, रन करते चलिए, ये पहले डिलीट करता हूँ पूरा। ओके, डिलीट कर दिया। मास्टर शीट में मेरा कुछ नहीं है, मास्टर शीट्स में मेरा कर्सर है, रन कर रहे हैं। देखिए शीट जैन में गया, A1 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉपी, देन मास्टर शीट में गया, A1 को सेलेक्ट किया, डेटा पेस्ट हो गया। फैब मंथ में गया, A2 से डेटा इसने सेलेक्ट किया, राइट एरो डाउन एरो, उसके बाद मास्टर शीट्स में गया। अब यहाँ पे देखिए A1 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसने ऑफसेट किया, उसने मतलब एक नीचे लेके आया गया, पेस्ट। ये मेरा प्रॉपर कोड है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट और डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिलेक्ट लास्ट ब्लैंक सेल, राइट। तो इससे हमें क्या समझने में आसानी होगी। अब इसके आगे मुझे मार्च का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, तो क्या मैं सेम तरीका अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हेडिंग मेरे पास ऑलरेडी जेन से पड़ी है, इस डेटा को मुझे कॉपी करना है। और यहाँ पे आने के बाद जो ऑफसेट का डेटा है वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर मैं वहाँ पे क्या करूँगा, डेटा पेस्ट करूँगा, दैट्स इट। मुझे क्या करना है, इसी को पूरा कॉपी करना है। कॉपी किया, और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, फैब की जगह क्या करना है, मुझे मार्च करना है। अब आपके मन में ख्याल होता होगा कि अगर मेरे पास मल्टीपल शीट्स है, यानी 12-15 शीट है, तो मुझे क्या कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, होगा ना दिमाग में कि अगर अगर मेरे पास 10-15 शीट हो तो ये करूंगा तो वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे लूप यूज कर सकते हैं। लूप क्या है, लूप आगे आगे आएगा अभी आपको, वो वीडियो में आगे आएगा। लूप लूप में हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोड में डायनामिक क्या करेंगे, शीट्स को सेलेक्ट कराएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले बेसिक कवर करना होगा, तो हमें क्या करें, अभी बेसिक कवर कर रहे हैं। तो बेसिक जैसे ही हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और वहां पर हम देखेंगे कैसे लूप की मदद से भी हम इस टास्क को बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने आज का जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो ये अभी क्या हो रहा है, हमारा मार्च का डेटा कॉपी हो रहा है। ओके, मार्च के डेटा को भी हम क्या करेंगे, सेम कोड देंगे। उसके बाद क्या हमारे पास क्या है, अप्रैल का डेटा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रैल, यहाँ पे भी क्या होगा, अप्रैल जो शीट का नेम है, APR, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रैल का डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है हमारा अभी, वापस मैं इसे कॉपी करूंगा। और सबसे लास्ट वाला मंथ क्या है हमारा, लास्ट वाला मंथ क्या है हमारा, मई, सॉरी, लास्ट वाला मंथ हमारा मई है। यहाँ पे भी क्या होगा, मई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मई हो जाएगा। तो आप जब भी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जैन का डेटा मेरा कॉपी हो रहा है, फैब का डेटा मेरा कॉपी हो रहा है, देन मार्च का डेटा कॉपी हो रहा है, अप्रैल का भी डेटा कॉपी हो रहा है, और यहाँ पे क्या, मई का भी डेटा कॉपी हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे F5 प्रेस करके चेक कर सकता हूँ कि पूरा कोड प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं, राइट। इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऊपर कर्सर रखूंगा और सिंपली F5 प्रेस करूंगा। F5 से क्या होगा, पूरा कोड एक साथ रन हो जाएगा। F5 प्रेस किया मैंने, ये देखिए पूरा कोड रन हो गया। देखा आपने, पूरा कोड, टोटल वैल्यू देखिए कितनी आ रही है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 50 काउंट आ चुके हैं। नीचे देखिए कर्सर, यहाँ पे 50 काउंट आ चुके हैं। ओके, ये सम है। ओके, ये सम है, ये क्या, 50 काउंट है। 50 काउंट मतलब हर एक मंथ में मेरा कितना सेल हो रहा है, 10 सेल हो रहा है। तो 5 महीने का मैंने डेटा डाला है, 50 काउंट प्रॉपर काम कर गया ये।
मेरा कोड यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। अब बार-बार आपको इस कोड को रन करने के लिए अल्ट F11 प्रेस करके यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बटन असाइन कर देना है। बटन कैसे असाइन करेंगे, इंसर्ट्स में जाएँगे हम और यहाँ पे देखिए शेप्स मिलेगा आपको। शेप्स दिख रहा है, शेप्स पे जाइए और यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लीजिए, एक बटन जैसा शेप ले लीजिए और उसको राइट क्लिक करके इसमें आप लिख सकते हो। राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें लिखिए गेट डेटा। ओके, और इसे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग के जरिए सेंटर लेफ्ट बड़ा कर सकते हो, रेड कर सकते हो, जो फॉन्ट देना आप उसे दे सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, बटन कर दिया, बटन ऐड कर दिया। अब इस पे मैक्रो असाइन करना है, जो मैक्रो हमने क्रिएट किया उसे असाइन करना है। तो जो हमारा मैक्रो उसका नेम क्या है वो देखिए, हमारे मैक्रो का नेम क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपके मैक्रो का नेम है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने पे देखिए आपको नीचे का ऑप्शन देखने मिलेगा असाइन मैक्रो, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम मिल जाएगा आपके, दिख रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये क्या है, आपके मैक्रो का नेम है। क्लिक कीजिए इस पे। ओके, अब आप इस पे देखिए कर्सर लेके जाएंगे, आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखिए पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। मतलब मेरा जो कोड है वो पूरे तरीके से रन कर रहा है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, जहाँ पे हमने वीवे की मदद से ढेर सारी मल्टीपल शीट से डेटा को कॉपी करके एक मास्टर शीट में कैसे पेस्ट करना है इसको सीखा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन है या कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक करना ना भूलें, कंजूसी बिल्कुल मत करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस नए चैनल पे आपको ढेर सारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।